णमो वरिहन्ताणं णमो सेद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोवी संवेसाहूणं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। राष्ट्रसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। महानुभाव, जब साधु प्रतिक्रमण करता है उसमें एक भक्ति आती है, वीर भक्ति। कौन सी भक्ति आती है? वीर यानी जो अंतिम भगवान हुए अपने महावीर स्वामी, उनके 5 नामों में से एक नाम था वीर। तो उसमें लिखा था धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मं बुधा चिन्वते धर्मेणे विसमाप्ते शिव सुखम धर्माय तस्मै नमः। कि धर्म सर्व सुखों को देने वाला है, सारी चिंताओं को हरने वाला है, उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है। क्या है? धर्म। क्या बताया हमने? सर्व सुखों को देने वाला है, सारी चिंताओं को हरने वाला है और सभी सुखों को देने वाला है। भूल जाते हैं सभी लोग। तो धर्म, अब धर्म हो कैसे? कितने घंटे धर्म करते हैं बताओ हम लोग? बताइए कितने घंटे धर्म करते हैं? 1 घंटे धर्म करते हैं। आप लोग बताओ कितने घंटे धर्म करते हैं? पीछे चक्की वाली अम्मा 1 घंटा, रेणु जी 3 घंटे, बताओ रश्मि 1 घंटा। धर्म माने क्या? धर्म माने क्या? 1 घंटे धर्म करते हैं। पंकज भैया धर्म कितने घंटे करते हैं हम दिन भर में? नहीं करते। पंकज भैया ने कह दी धर्म करते ही नहीं है। वो भैया ने कहा 1 घंटे करते हैं। रेणु जी कह रही 3 घंटे करते हैं। चक्की वाली अम्मा कह रही 1 घंटे करते हैं। हैं? हाँ, ये जो अपन मंदिर जाने को भैया, हम जो धर्म कहते किसको है? थोड़ी सी कम कर दो आवाज। मंदिर जाने को धर्म सोचते हैं। मंदिर जाती हो 3 घंटे, इसलिए आपने कह दिया 3 घंटे करते हैं। आपने 1 घंटा कह दिया, मंदिर 1 घंटे लगाती है इसलिए 1 घंटा करते हैं आप भी मंदिर में। धर्म कोई 1 घंटे का नहीं होता है। धर्म तो होता है जब से हम सोकर उठे हैं और जब तक सो नहीं जाते हैं, पूरे समय को धर्म होता है। मंदिर में जाकर हम क्रिया करके आते हैं, पर धर्म क्या है?
विवेक पूर्वक कार्य करना पूरे दिन, नहीं तो 23 घंटे पाप करोगे, 1 घंटे धर्म करोगे तो कहाँ से बैलेंस बराबर हो जाएगा। कानून में देखा है सभी ने, तराजू लिए और पट्टी बंधी आंखों पे, तो जब 1 घंटे का पल्ला भारी रहेगा कि 23 घंटे का पल्ला भारी रहेगा, कहीं बैलेंस ही नहीं बन पाएगा। तो हमें सुबह से जब सोकर उठे हैं तो विवेक पूर्वक कार्य करना, चाहे खाने की प्रक्रिया हो, चाहे बोलने की प्रक्रिया हो, चाहे कहीं पर बैठने की प्रक्रिया हो, विवेक पूर्वक हम कार्य करते जाते हैं तो वही धर्म की क्रियाएं होती हैं। आप सभी ने रामायण देखी है? रामचंद्र जी को दिखाया गया, उसमें जंगल में बैठ जाते थे ध्यान करने के लिए, और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? क्योंकि कभी उन्होंने मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। क्या नहीं किया? मर्यादा को उल्लंघन नहीं किया। तो मतलब 24 घंटे निरंतर धर्म कर रहे थे वो। आप लोग भी करते हो, पर आप लोग क्या है जानते नहीं हो, क्रियाएं तो करते हो। ऐसा नहीं कि दिन भर किसी को गाली देते हो, नहीं देते ना, पर हमें पता नहीं है। अभी हमने मान के रखा है कि धर्म मात्र मंदिर में जाके ही होता है, ऐसा ही है ना, पर ऐसा नहीं है। हाँ, धर्म तो हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। मुनिराज पहले के समय में जब जंगल में रहते थे तो वो तो धर्म बिल्कुल ही नहीं करते होंगे, क्योंकि वो तो मंदिर में, जंगल में मंदिर कहाँ से आया? बस जंगल से आए, आर के गए, आर किया और चले गए। फिर वो धर्मात्मा कैसे रहे? वो तो करेंगे ही नहीं तो धर्म। तो धर्म तो हम कहीं भी बैठकर अपने मन वचन काय को बस में कर कर कहीं भी कर सकते हैं। कहा है हित मित प्रिय वचन बोलो, किसी का दिल ना दुखे। अब हम लोगों ने हिंसा किसको मान रखा है? किसी को मार देना हिंसा होता है ना? पर ऐसा नहीं है, किसी के बारे में अगर कटु शब्द बोल दिए या मैंने माइक से कुछ ऐसा शब्द बोल दिया कि आपके दिल को चुभ गया और बुरा लग गया आपको, ऐसे वचन भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा है हित मित और प्रिय, सुनने वाले को प्रिय वचन लगने चाहिए आपके, तो ऐसे वचन बोलो। हमारे यहाँ जिनवाणी शास्त्र में, मतलब विमल भक्ति में एक बहुत अच्छी कारिका दी है। जब भगवान को मैं कई बार बोलता हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है मुझे, और यहाँ भी कई बार सुना चुका हूँ। जब भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सबको पता है राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न किए थे उनसे, क्योंकि राजा श्रेणिक कौन थे? मुख्य श्रोता थे, जो कि सब लोग बैठे हुए थे समोसरण में, पर क्वेश्चन वो करते थे, सबकी समस्याओं का समाधान हो जाया करता था। तो उनसे पूछा गया, पहला ही प्रश्न उन्होंने पूछ लिया, कदम चरे कदम चट्टे कदम मासे कदम पड़े। तो कहा गया कि हे बनते, कैसे चले? अब घर में तो आप भी चलते होगे, सुनते रहना, धर्म की क्रिया बता रहा हूं। कैसे चले, कैसे बोले, कैसे खाएं, कैसे सोएं, जिससे पाप बंद ना हो। क्या ना हो? क्योंकि सबसे ज्यादा पाप बंद इनसे ही होता है। रात में सो रहे हैं, सपने देख रहे हैं, इधर उधर करवट ले ली, विवेक नहीं लगाया, दोष हो गया। तो इसलिए पहला क्वेश्चन किया, कैसे कैसे करें? अब चलना कैसे है? तो भैया किसी ने कहा, एक व्यक्ति कहने लगा कि महाराज श्री, आपकी तो ईर्ष्या समती होती है, तो आप तो नीचे देखकर चलते हो, तो महाराज श्री की ईर्ष्या समती होती है। आपके लिए भगवान महावीर स्वामी ने यह नहीं कहा
क्या मुंह उठा के चलो ऊपर। अगर आप नीचे देख के चलोगे तो क्या होगा, जीव जंतु भी बच जाएगा। कुछ व्यक्ति ने कहावत भी बना दी, नीचे देख के 3 गुण, पड़ी वस्तु मिल जाए, जीव जंतु भी मरे नहीं और कांटा भी न चुभने पाए। नीचे देखोगे तो 3 फायदे हैं कि नहीं है। कोई 2000 के नोट पड़े होंगे तो 2000 के नोट पड़े हैं तो कौन छोड़ता है, मिल गए हाल उठा लिए लोगों ने, पर ये चोरी है। अपने जैन दर्शन के हिसाब से क्या है, चोरी। ये तो आपको बता दिया कि किसी ना किसी प्रकार से एन के प्रकार से आप नीचे देखकर चलिए। कहने वाले कोई भी कहावत बता देते हैं, पर नीचे देखोगे तो नीचे 4 हाथ देख के क्यों चलना चाहिए, इसका भी रीजन है। अपने जैन दर्शन में, महाराज जी आगे सब खड़े हो जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। अपने जैन दर्शन में अगर कोई भी बात कही होगी तो उसका लॉजिक होगा। 4 हाथ देख के क्यों चलना है, क्योंकि हर व्यक्ति के हाथ से अपना अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 1 हाथ हो गया इतना, इससे अगर अपने अपने हाथ से नापोगे हर व्यक्ति का शरीर 3.5 हाथ का है। कहीं भूल चूक से गिर भी जाओ तो आधा हाथ बाहर निकल जाता है, ये निकल गया सर के ऊपर से, तुम गिर जाना पर जीव जंतु नहीं मरना चाहिए। इसलिए कहा है 4 हाथ देख के चलो। और खाएं कैसे, अब बहुत से लोग रात में भी खर्र खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है। अपना जैन दर्शन कहता है जो व्यक्ति रात में भोजन करता है वो मांस भक्षण के बराबर है, और जो पानी पीता है खून पीने के बराबर है। जब रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वनवास को जा रहे थे तो राम के साथ सीता जा रही थी, तो लक्ष्मण की श्रीमती भी कहने लगी कि मैं भी चलूंगी, दीदी चल रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं भैया की सेवा नहीं कर पाऊंगा, तुम्हारी चिंता में लगा रहूंगा। तो उन्होंने कि तुम नहीं आए और किसी से शादी कर ली तो क्या कहा उन्होंने कि मुझे रात्रि भोजन करने का दोष लगे, मुझे रात्रि में पानी पीने का दोष लगे। ऐसे विचार बताओ। अब हमने उसको क्या मान रखा है, हम तो ठप्पे से लगे हैं, पियो जो खाना है खाओ, पर जैन दर्शन इसको कहता है स्वीकार नहीं करता है। इसलिए कहा है कैसे चले कैसे खाएं, खाना भी विवेक पूर्वक है। अब तीसरी चीज क्या कह दी, कैसे बोले। और सोना बोलने का क्या है, हित मित प्रिय वचन, मैं बता चुका हूं। अब सोना कैसे है, आप लोग सोते हो कहीं भी करवट ले ली, किधर भी ले ली, देख ही नहीं रहे, जो कपड़े बिछे हैं उन पे ना मार्जन किया ना कुछ किया, बस क्या किया, गए सो गए। जितने भी उस समोसण में व्यक्ति बैठे थे, जब इतनी बातों पर विचार हुए तो उन्होंने विचार किया इसमें भी कोई राज होगा। जब मुनिराज सोते हैं तो पहले क्या करते हैं, चटाई का मार्जन करते हैं, पूरा पीछे से झड़ाते हैं कहीं जीव जंतु। इसलिए कहा है कि हमें कोई भी कार्य करना चाहिए विवेक पूर्वक करना चाहिए। धर्म केवल मंदिर जाने का नाम धर्म नहीं है। हम सुबह से शाम तक कोई भी क्रिया करते हैं उसका नाम धर्म हुआ करते हैं महान बाब। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। महाराज जी आ गए, चलते हैं पूज्य गुरुवर की तरफ कि हमें अपनी अमृत वाणी से लाभान्वित करें। सब लोग नमोस्तु करो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री।